ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोए सवसाहोड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। प्रतिदिन चर्चा चल रही है कि एक महा आयोजन होना है जिसकी रूपरेखा कई दिनों से चल रही है, लेकिन लोग यही सोचते हैं अभी तो हमने कुछ दिन पहले यह किया था, अब क्या आवश्यकता है। तो प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, पहनते हैं, अच्छे से अच्छी कार होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी दुकान होना चाहिए, सब चीज़ अच्छी अच्छी अपन सोचते हैं कि सब अच्छा हो। जिस प्रकार से गृहस्थ जीवन में संसार के कार्यों में अपन अच्छा सोचते हैं, उसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवान भी हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आचार्य भगवान की ऐसी भावना हुई, क्योंकि कुंडलपुर में जो मंदिर बन रहा था, छोटे से गर्भगृह में भगवान रहते थे, आपने देखा होगा, पहले छोटी सी कुटिया में विराजमान थे। लेकिन आचार्य भगवान को चिंता हुई कि कैसे हमारे इन भगवान को उच्चासन मिले, क्योंकि मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, लेकिन भगवान तो हमारे अच्छे सुरक्षित स्थान पर बड़े से मंदिर में, बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बने। उन्होंने भावना व्यक्त की और लोगों ने दान देना प्रारंभ किया और कई वर्ष लगे। और आपने देखा होगा कुंडलपुर के बड़े बाबा का बड़ा महोत्सव जब संपन्न हुआ, पूरी दुनिया ने देखा और यह अतिशय चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि सरकार मना कर रही थी कि कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा कि नहीं, जो हमने सोचा है वही हमें करना है, किसी के हिसाब से आचार्य भगवान कभी चलते नहीं हैं। और शासन प्रशासन ने फिर सहयोग किया और एक महा आयोजन हुआ। इसी प्रकार से जो भव्य जिनालय जो 2000 वर्ष तक हमारे जैन धर्म की पताका फहराएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को चिंता है अपने वंश की, और हमारे आचार्य भगवान को चिंता है कि हमारी जैन धर्म की संस्कृति, जिन शासन जयवंत रहे। इसके लिए उन्होंने देखो 600 किलोमीटर बिहार किया कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान जो कि ताले के अंदर बंद हैं, और उन्हें चिंता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा जिनालय हो कि जिसकी महक हजारों वर्ष तक हमारी जिन शासन की प्रभावना होती रहे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने की चिंता होती है। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवान को चिंता हुई और उन्होंने चातुर्मास देना प्रारंभ किए और लगातार मिलते ही जा रहे हैं। और सिद्धों की आराधना जहाँ जहाँ जब जब हुई तो उससे विशेष अतिशय घटित हुए। जब किमलासा में थे तो महाराज जी ने कहा कि एक विधान करना है, तो बड़ा समोसरण विधान प्रारंभ हुआ और फिर सिद्ध चक्र की भावना बनी। उस सिद्ध चक्र के प्रभाव से उधर समोसरण स्थायी रूप से बने। 24 भगवान के 24 समोसरण पूरे भारत में कहीं नहीं है। उसके बाद खुरई में भी जब आनंद धाम का काम कई वर्षों से हो नहीं पा रहा था, जैसे ही विधान हुआ और उससे वह कार्य सिद्ध होते चले गए। क्योंकि पहले लोगों को सिद्ध चक्र विधान करना होता था तो एक थाल में अर्घ ले लेते थे, पूरा द्रव्य रख लेते थे, उदक चंदन तंदुल बोलकर और अर्घ चढ़ा देते थे। ना कोई प्रतिष्ठाचार होते थे, ना इतना सानिध्य मिलता था मुनि राजों का। आज भी
पूरे भारत में ऐसे कई परिवार हैं जो आते रहते हैं कि हमें सिद्ध चक्र विधान करना है अपने परिवार का, लेकिन साधुओं के सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि एक साथ जिस प्रकार से जब कोरोना रोग पूरे विश्व में फैल रहा था, उससे बचने का उपाय सभी लोग ढूंढ रहे थे। आप अगर कोई सामूहिक पाप कर्म करते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई मैच देखते हैं, कोई और अन्य ऐसी चीज एक साथ देख रहे हैं, पूरी दुनिया में एक साथ पाप कर्म का बंद होता है। इसी प्रकार से जब सामूहिक भक्ति करते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं, तो सामूहिक पुण्य का बंद होता है, क्योंकि पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हमें तो मिल जाएगा अवसर, ये पुण्यशाली लोगों को ही ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं। पंच कल्याणक में आपने देखा होगा, जो महापात्र बनते हैं वह मंच पर जब दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं भी थोड़ी सी राशि और बढ़ा देता तो मंच पर बैठकर करीब से भगवान के दर्शन होते, आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त होता, या जो मुनि संग रहते उनका सानिध्य पास से प्राप्त होता, अच्छे से क्रियाएं देखने मिलती, करने मिलती। नहीं तो जब सूर्य मंत्र की बात आती ना, तो सबको बाहर कर दिया जाता है कुछ पात्र छोड़कर। तो ये बिरले जीव ही होते हैं ऐसे पुण्यशाली अवसरों को प्राप्त करते हैं। ये भक्ति का अनुष्ठान है, और वह दृश्य जब आप लोग देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे दृश्य हर कोई को प्राप्त नहीं हो पाते। आप देखो, कई बार सूतक लग जाता तो मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते। लोग विदेश में रहते हैं कई, या ऐसे शहरों में रहते हैं जहां पर ना मंदिर के दर्शन हो पाते, ना साधुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। आपने वह मैना सुंदरी की कथा तो सुनी ही है कि किस प्रकार से उसने अपने पति का कुष्ठ रोग दूर किया। और हमारी तो भावना है कि विश्व में जितने रोग हैं सब क्षय को प्राप्त हो, सबकी गरीबी दूर हो। इस भावना से ही एक सिद्ध चक्र किया जाए कि भैया सबके कष्ट दूर हों, क्योंकि अपना जैन दर्शन कहता है, आचार्य भगवान कहते हैं कि दूसरों के दुख को दूर करने की भावना, दूसरों के लिए रोना धर्म ध्यान है और अपने लिए रोना आर्तरोध ध्यान है। इसलिए अपन शांति धारा करते हैं, प्रतिदिन यही भावना भाते हैं कि विश्व में जितने रोग हों, महामारी, जितने भी कष्ट हों, सब दूर हों, चाहे पशु हों, त्रियंश हों, मनुष्य हों, सबके कष्ट दूर हों। ऐसी भावना करने से ही पुण्य का अर्जन होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी रोगी को देखो, या अपन खुद भी रोगी हैं, तो प्रयास करो कि औषधि दान देने के जो भी अवसर हैं उसको हमेशा लेने का प्रयास करना। चाहे भले ही जितनी शक्ति है उस शक्ति को छुपाना नहीं, और जब भी कोई गरीब हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, रोगी हो, उसको औषधि देने का प्रयास करना, व्यवस्था करना कृत कार्यता मुन्ना से। और जो मुनिराज हैं जिनको कोई रोग आदि है, उनके लिए भी वैयावृत्ति के माध्यम से अगर आप ऐसा प्रबंध करोगे तो आप तीर्थंकर बनोगे। यानी दान बनाता है भगवान, दान बनाता है भगवान, यानी आप औषधि दान करोगे तो तीर्थंकर बन जाओगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर बनते हैं। तो ये कितना अच्छा मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट। लोग आज सिखाते हैं कि लाइफ को ऐसे मैनेजमेंट करो, लेकिन ऑल लाइफ मैनेजमेंट का अगर कहीं पर तरीका बताया गया तो जैन धर्म में बताया गया है। क्योंकि मूलाचार में एक भट्टिकेर स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे जय भुंजे जय कदम पावना बजदी। यानी शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है, मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं जिससे पाप का बंध ना हो। तो शिष्य जब प्रश्न करता है, गुरु महाराज बड़ी सरलता से, सहजता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भासे ज भुंजे ज एवं पावना बजदी। यानी तुम यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक शयन करो। प्रतिक्रिया अगर यत्न पूर्वक करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें पुण्य का बंध होगा। यानी दुनिया में इससे बढ़कर लाइफ मैनेजमेंट क्या हो सकता है कि हर क्रिया बताई गई है कि तुम अच्छे से काम करो, तुम ऐसे काम करो कि तुम्हारा जीवन अच्छा बने। क्योंकि हर व्यक्ति ये तो बताता है कि जीवन कैसे जीना है, इसी भाव का बताता है, लेकिन ऑल लाइफ मैनेजमेंट अगर है तो जैन धर्म में है। तो आप लोग एक अनूठा अवसर प्राप्त हो रहा है भक्ति का कि आप लोग एक साथ अपने अपने मंदिर में तो प्रतिदिन अभिषेक करते, शांति धारा करते, पूजन करते, लेकिन जब सब मिलकर जब कोई कार्य होता है, पूरे लोग मिलकर काम करते तो उसकी अलग महिमा होती है। आचार्य भगवान उदाहरण देते हैं कि जब क्षीर समुद्र में जब जन्माभिषेक होता है ना, तो सब लोग हाथ लगा लेते, 1008 कलशों से अभिषेक होता है। ऐसा
दृश्य आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रतिदिन अपन जब शांति धारा करते हैं तो ऐसा ही वह दृश्य होना चाहिए। उसके साथ साथ जब आहार देने का अवसर आचार्य भगवान को प्राप्त नहीं होता है लोगों को, तो आचार्य भगवान बोलते हैं जैसे शांति धारा में करते हो वैसे ही यहाँ पर भी आप लोग आहार देने में कर सकते हो। तो आचार्य भगवान की हमेशा भावना यही रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास रहता है। आचार्य भगवान हमेशा यही सोचते हैं कि दुनिया में सुख समृद्धि शांति कैसे आए। तो जब आचार्य भगवान ने लोगों को दान देने के लिए प्रेरित किया कि हमारे जिनालय 2000 वर्ष तक कैसे सुरक्षित रहें, क्योंकि पाषाण के जिनालय का पुण्य अनंत गुना लिखा है, यानी दुनिया में इससे ज़्यादा पुण्य नहीं लिखा है। और ऐसा भी लिखा है ग्रंथों में, शिल्प रत्नाकर आदि ग्रंथों में लिखा है कि करोड़ों उपवास का फल और अन्य जो भी ऐसे कार्य हैं उनका एक साथ अगर किसी को फल मिलता है तो वह नवीन जिनालय बनाने का जो पुण्य होता है, करोड़ों उपवास का फल। आप करोड़ों उपवास तो जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन सोचो अगर सिद्ध चक्र हो रहा है तो एक निमित्त से तो हो रहा है कि आप लोगों को सिद्ध चक्र में बैठना है, पूजन करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, उसके साथ साथ एक साथ कई काम हो रहे हैं कि आचार्य भगवान ने जो सपना संजोया है, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा सपने देखते हैं तो अच्छे देखते हैं कि ऐसा नहीं कि भैया अन्य पाप के कार्यों में जा रहा हो, क्योंकि आप देखते हैं कि पाप के कार्यों में बहुत सारा धन खर्च होता रहता है। हम देखते रहते लोग, कहीं आप अगर दान नहीं करते हैं तो किसी बीमारी में लग जाता है, या किसी को उधार दे दिया तो वो पैसा ही हड़प जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जो दान दिया जाता है, और हमने ऐसा भी प्रभाव देखा है दान का कि अभी पाटनी जी के यहाँ से परिवार से लोग आए थे और उन्होंने, पाटनी जी ने अभी हमें कुंडलपुर में जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया स्वयं कि मैंने जब आचार्य पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के लिए मैंने कितना दिया था, 2000 रुपये के दान दिया था। कितने वर्ष हो गए पूज्य ज्ञान सागर जी की समाधि को? बहुत वर्ष हो गए। और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा, अचिंत्य प्रभाव पड़ा कि आज उनको सबको मालूम है, पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि फैलती चली गई। और आचार्य भगवान का आशीर्वाद कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आचार्य भगवान की आशीर्वाद और कृपा और प्रभु और गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो दुनिया में उससे बढ़कर कोई शक्तिशाली जीव नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी उन जैसी उदारता दिखाएं, डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि अरे मैंने अभी तो कुछ दिया था। तो आप लोग, यह जो भक्ति का अनुष्ठान है, उस भक्ति के अनुष्ठान के लिए आप लोग बस तैयार हो जाएं। यह एक सिर्फ कॉलोनी का नहीं है, यह पूरे भोपाल समाज का अनुष्ठान है। और वह धन है किस काम का जो छीने सुख चैन, शांति से ना जी सके बेकाटे काहे के चैन। तो आप लोग इस प्रकार से उदारता दिखाइए, जुड़िए उस अनुष्ठान से। जम सकई तम की रही, जो शक्ति है वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। सिर्फ ये नहीं कि हमारी शक्ति नहीं है और आप अगर आपकी अनुकूलता नहीं है तो आप दूसरे लोगों को भी बैठा सकते हैं। पैसा इतना कमाइए घुटन सभी मिट जाए, इतना धन ना बढ़ाइए घुट घुट दम घुट जाए। तो लोग, कितने सारे लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन कंजूस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका धन दूसरे लोग उपयोग करते हैं। इसलिए यह जो भक्ति का अनुष्ठान है, क्योंकि भक्ति मुक्ति महल की चाबी है। गुणीजनों में दान पूजा विनय बहुमान होना भक्ति है, और भक्ति सर्वश्रेष्ठ रस है। भक्ति जीने की कला सिखाती है, भक्ति मरण से बचाती है, भक्ति श्रद्धा की कसौटी है, पूजा भक्ति एक सरिता है, और विनय भक्ति का श्रेष्ठ तरीका है। प्रभु के गुणानुवाद को भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदना या प्रार्थना भी कहते हैं। तो भक्ति से विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आध्यात्मिक सिद्धियां प्रकट होती हैं। मन का विकार धुल जाता है, इससे शरीर, समाज, देश, परिवार सब शुद्ध होते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने इसके पहले भी ऐसे भक्ति के अनुष्ठान किए होंगे। एक नन्ही सी चींटी ने मुझे सिखा दिया, हिम्मत और हौसले का रास्ता दिखा दिया। राह में कई रोड़े और अड़चने आएंगी, यह जिंदगी भी तुझे बहुत रुलाएगी। सब कुछ त्याग कर जो सपनों की ओर चलता है उसे अपनी मंजिल का रास्ता सदा मिलता है। कभी मायूसी हाथ लगे तो रोना मत, अधूरे सपने छोड़कर कभी सोना मत। इसलिए सपने देखो तो अच्छे देखो। इस प्रकार से
जिस प्रकार से मैना सुंदरी ने अपने पति का कुष्ठ दूर किया था, उसी प्रकार से देखो गंधोदक की आज महिमा बताते हैं आप लोगों को कि कुष्ठ आदि रोगों का जो क्षय कारण है, जो आपत्तियों के सतचक्र का निवारक है, जो शुभ गति के पथ का सहचारी है गंधोदक, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुण है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्प वृक्ष है, जो मिथ्यात्व रूपी बिल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और असार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम यंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो समस्त इंद्रियों का सिद्धियों का दाता है, जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती। उस गंधोदक की स्वर्ग में देवों ने वंदना की, बेंतर गणों ने वंदना कर आनंद मनाया, मध्यलोक में मनुष्य वंदन ने वंदना कर पाताल लोक में नागेंद्रों ने वंदना की। वह गंधोदक ढुलता हुआ जहां जहां गया वहां वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। एक बार मुझे संस्मरण याद आ रहा है, विदिशा में ब्रह्मचारी संजय भैया जी वहां से आए चांदखेड़ी से गंधोदक लेकर, और आचार्य श्री को एक बार गंधोदक दिया, आचार्य श्री ने एक बार ले लिया, फिर आचार्य भगवान ने दूसरी बार बुलाया, गंधोदक फिर से लिया, फिर से जाने लगे ब्रह्मचारी जी, आचार्य जी ने तीसरी बार फिर से बुलाया, फिर से तीसरी बार गंधोदक लिया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, आचार्य जी आपने ऐसा क्यों किया, ये कई बार में ले लेते। आचार्य भगवान बोले, देखो ये मैं उन प्रतिमाओं के दर्शन करने साक्षात नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन ये जो गंधोदक है, मैं इसी गंधोदक में भगवान के दर्शन करके वही भावना कर रहा हूं। देखो गंधोदक की कितनी महिमा अपरंपार है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज कई बार बोला करते हैं कि अपने घर के लोग स्वयं अभिषेक करें और वह गंधोदक अपने परिवार को दें, घर में जो भी काम करने वाले हैं, त्रेंच आदि हैं, सबको दें, वो रखे रहें, फिर दूसरे दिन उसको विसर्जन कर दें। इसलिए हमेशा ऐसी भावना करना चाहिए। एक छोटा सा भजन कहकर अपनी बात पूर्ण करेंगे। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पर मेरे कट रहा है रास्ता, आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे हैं सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया, जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे हो गया, जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्युकूल से, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। कब अंतिम श्वास हमारी निकल जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी हर श्वास को सार्थक कर लेना, अपने जीवन को उस धर्म से जोड़ लेना, उस भक्ति से जोड़ लेना, जिससे आपका जीवन अच्छा बने, आपका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की, श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन, रवि कुमार जैन, खिमलासा एक मंडल की भावना आई 11,000 रुपये की भावना के साथ में। आगामी के लिए डॉक्टर सर्वज्ञ जी। तीनों अष्टांग में विधान होते हैं, विधान तो सभी करते हैं, लेकिन ये विधान हमारे पूरा सकल